हेलो गाइस, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे सिटी के अंदर सेगमेंट लोकलाइजेशन की। जो सेगमेंट है या लोब है, लोब के अंदर सेगमेंट होते हैं, उनका लोकलाइजेशन कैसे किया जाता है। तो एक्सरे की मैंने बात की थी। देखिए, एक्सरे के अंदर जो लंग्स होते हैं, पेरेन्काइमा होता है, वो डिवाइड होता है जोन्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, दिस इज अपर जोन। जो सेकेंड रिब का जो एंटीरियर बॉर्डर है, ठीक है, उसका जो लोअर बॉर्डर आप बोल सकते हो, एंटीरियर रिब है, लोअर बॉर्डर है, वहाँ से अपर, ऊपर की तरफ अपर जोन हो गया। यहाँ से लेके फोर्थ रिब जो है, उसका जो लोअर बॉर्डर है, एंटीरियर फोर्थ रिब है, उसका ये मिड जोन हो गया, और उसके नीचे लोअर जोन हो गया। लेकिन सिटी के अंदर जोन्स में डिवाइड नहीं होता। ठीक है, सिटी के अंदर पेरेन्काइमा को डिवाइड किया जाता है लोब्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो राइट साइड में आपको पता होगा तीन लोब होते हैं, सॉरी, लेफ्ट में 2 होते हैं, राइट में 3 लोब होते हैं, अपर लोब, मिड लोब और लोअर लोब। ठीक है, लेफ्ट साइड के अंदर अपर लोब के 2 पार्ट, अपर लोब है लिंगुलर लोब और नीचे लोअर लोब। ठीक है, तो सेगमेंट कैसे होते हैं उसकी अपन बात कर रहे हैं पहले। तो राइट लोब की अपन बात करें तो राइट लोब के अंदर जो अपर लोब है, ठीक है, एक्सरे से एक बार आप पहले समझिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो दिस इज अपर लोब, है ना। तो हॉरिजॉन्टल फिशर कुछ यहाँ पे होती है। हॉरिजॉन्टल फिशर के ऊपर जो हो गया अपर लोब हो गया, तो अपर लोब एक तरह से कॉनिकल होता है। ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल फिशर, तो ऐसे कॉनिकल होता है। ठीक है, इसको अच्छे से आप समझिए, ऐसे कॉनिकल होता है। तो जो कॉनिकल वाला पार्ट है उसको अपन एपेक्स बोलते हैं, और इसी को अपाइकल सेगमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, फिर होता है पोस्टीरियर सेगमेंट, पीछे की तरफ एक सेगमेंट रहेगा, पोस्टीरियर सेगमेंट यहाँ पे रहता है। और मेनली जो है वो एंटीरियर सेगमेंट, जो बड़ा सबसे बड़ा सेगमेंट होता है एंटीरियर सेगमेंट। तो ये एंटीरियर सेगमेंट होगा, ये पोस्टीरियर सेगमेंट पीछे की तरफ होगा, और ये अपाइकल सेगमेंट छोटा सा होता है। ठीक है, तो 3D आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे मैं आपको इस तरह से पकड़ के बताऊँ, दिस इज़ एक एक्सरे है, और दिस इज़ ये चौड़ा वाला पार्ट उसका हाइलम की तरफ हो गया, और ये पतला पार्ट हो गया, या उल्टा, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ये हाइलम हो गया, और ये पेरिफेरल पार्ट हो गया, ये मिडिल पार्ट हो गया, पेरिफेरल पार्ट हो गया। तो दिस इज एपेक्स, दिस इज पोस्टीरियर और दिस इज एंटीरियर। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, एपेक्स, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है, अब सिटी के अंदर कैसे होता है, कट सेक्शंस यहाँ पे होते हैं, तो उसको अपन समझेंगे। उसके पहले अपन बात कर रहे हैं मिडिल लोब की। तो मिडिल लोब के 2 सेगमेंट होते हैं, मीडियल सेगमेंट और लेटरल सेगमेंट। तो यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल फिशर हो गई, ठीक है, और ऑब्लिक फिशर T4 से स्टार्ट होती है फ्रेंड। T4 से स्टार्ट होके डाउनवर्ड, लेटरली एंड आउटवर्ड जाके ऐसे घूम के फिफ्थ इंटरकोर्स स्पेस के अंदर थोड़ा सा ऐसे घूम के, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल फिशर उसको बाइसेक्ट करेगी, तो फिफ्थ इंटरकोर्स स्पेस से नीचे आके और कुछ यहाँ पे बाइसेक्ट करती है। तो वो इस तरह से होती है हॉरिजॉन्टल। जो ऑब्लिक फिशर होती है वो ऐसे आके ऐसे बाइसेक्ट करती है यहाँ पे। तो मिडिल 1/3 और लेटरल जो मिडिल 1/3 और लेटरल 2/3 का जो पोर्शन है डायफ्राम का, लगभग वहाँ पे आके बाइसेक्ट करती है। तो ये आपका लोअर लोब हो जाएगा, पर थोड़ा सा यहाँ पे आप बोल सकते हो। तो ये लोअर लोब, और ये सुपीरियर सेगमेंट यहाँ पे ऐसे होता है। उसका बीच का पार्ट जो बच गया, दैट इज मिडिल लोब। तो मिडिल लोब के 2 पार्ट हो गए, लिटिल मिडिल लोब और मीडियल सेगमेंट। तो मीडियल सेगमेंट और लेटरल सेगमेंट। लेफ्ट साइड के अंदर बात करें तो यहाँ पे एपाइकल और पोस्टीरियर जो है, एपाइकल और पोस्टीरियर वाला सेगमेंट वाला पार्ट है वो एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। एक ही ओपनिंग होती है, ऐसा बोल सकते हो आप उसको। ये ट्रेकिया है, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस। अपर लोब में जाएगी तो यहाँ पे 2 ही डिवाइड होता है, अपाइको, पोस्टीरियर और एंटीरियर। यहाँ पे 3 होता है, अपाइकल, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है, फिर लिंगुलर एक डिवीजन यहाँ पे हो जाता है। तो अपर लोब के 2 डिवीजन हो गए, अपर लोब के लिए और लिंगुलर के लिए। लिंगुलर में यहाँ पे सुपीरियर इंफीरियर लिंगुलर डिवीजन होता है, ना कि मीडियल लेटरल। जैसे मिडिल लोब में मीडियल लेटरल मैंने बताया, यहाँ पे सुपीरियर और इंफीरियर होता है। फिर लोअर लोब अगेन वही T4 से स्टार्ट होके ऑब्लिक ऐसे बाहर की तरफ आके आउटवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरली फिशर ऐसे आएगी और घूम के यहाँ पे कहीं बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो अगेन सुपीरियर और नीचे की तरफ बेसल सेगमेंट्स। बेसल सेगमेंट्स कौन कौन से हो जाते हैं, मीडियल बेसल, जो ये हाइलम है आपका मिडिल साइड में बिल्कुल यहाँ पे रहेगा मीडियल बेसल, फिर एंटीरियर रहेगा, फिर लेटरल रहेगा, और पीछे की तरफ पोस्टीरियर बेसल रहेगा। सेम यहाँ पे ही मीडियल, एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर बेसल रहेगा। अब मैं कट सेक्शन बता रहा हूँ सिटी के, थोड़ा सा अच्छे से समझना इनको पहले। ठीक है, तो हाइलम से मैंने डिवाइड किया है उनको, देखिए अच्छे से पहले इसको समझना। ठीक है, दिख रहा है, यस। तो एट द ट्रेकियल लेवल में मैंने बाइसेक्ट किया है, उसमें भी 2 मैंने किया है, एक द एपेक्स ऑफ द लंग और एक अपर लोब। ठीक है, तो दिस इज हाइलम। ठीक है, अब हाइलम से ही एक तरह से बोल सकते हैं कि जो आपकी फिशर होती है वो बाइसेक्ट करती है। हाइलम को बाइसेक्ट जरूर करेगी, क्योंकि जो तीनों लोब है वो हाइलम में जरूर अटैच होते हैं। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल फिशर, दिस इज ऑब्लिक फिशर। तो मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल फिशर ऑब्लिक फिशर के बीच का जो पार्ट है, दैट इज दिस, ये वाला मिडिल लोब आपका हो गया। मिडिल लोब का दिस इज मीडियल सेगमेंट, दिस इज लेटरल सेगमेंट। हॉरिजॉन्टल फिशर के ऊपर का पार्ट हो गया, दैट इज
ये अपर लोब हो गया। अपर लोब के 3 सेगमेंट मैंने आपको बताए, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 2 होते हैं, राइट साइड में 3 हो गए। एपी मतलब अपाइकल सेगमेंट, ठीक है। दिस इज पोस्टीरियर सेगमेंट, दिस इज एंटीरियर सेगमेंट। मैंने कट सेक्शन कहाँ पे लिया है, यहाँ पे। तो एपेक्स पे खाली अपाइकल सेगमेंट होगा, इसलिए मैं उसका फिगर अलग से नहीं बनाया, बहुत सिंपल सा आप याद रख सकते हैं। खाली अपाइकल जो कट सेक्शन ने लिया है, एपेक्स पे लिया है, तो खाली अपाइकल सेगमेंट होता है, एपी जिसको मैंने बोला। सेम यहाँ पे अपाइको पोस्टीरियर होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड के अंदर एपी और एंटीरियर अलग अलग, सॉरी एंटीरियर अलग होता है, अपाइकल और पोस्टीरियर अलग अलग नहीं होते। तो अपाइकल और पोस्टीरियर को एक साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया APP, अपाइको पोस्टीरियर। तो यहाँ पे एपेक्स पे खाली अपाइको पोस्टीरियर आपको दिखेगा और यहाँ पे एंटीरियर ये नहीं दिखेगा। अब मैं थोड़ा नीचे आ रहा हूँ, अपर लोब की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बाइसेक्ट किया, एक लाइन यहाँ पे डाली है, इसको आप अच्छे से समझना। तो ये अपर लोब, ठीक है। अपर लोब के अंदर, अब अपर लोब राइट साइड के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, 3 सेगमेंट यहाँ पे हो गए। दिस इज अपाइकल, दिस इज पोस्टीरियर, दिस इज एंटीरियर। तो इसको मैं कट सेक्शन करके, अब ये कट सेक्शन करके अब मैं आपको इसको ऐसे दिखा रहा हूँ। ये एक सीटी का सेक्शन हो गया, इसको आप समझना। दिस इज ट्रेकिया, ठीक है। अब ये ट्रेकिया है तो अभी डिवीजन नहीं हुआ है, ट्रेकिया लेवल पर ही है। तो ये करैना के ऊपर तक मैं अपन बात कर रहा हूँ। करैना आने के बाद में वो मिडिल लोब स्टार्ट हो जाता है। ये करैना आपके यहाँ गई हाइलम वाले पार्ट पे, करैना वाले पार्ट में मिडिल लोब स्टार्ट हो गया। तो अपन यहाँ पे अब तक मिडिल लोब नहीं आया है। तो आप वेगली ऐसे याद रख सकते हो डायरेक्टली कि कराइना तक यूजली अपर लोब काउंट होता है, कराइने के बाद में बाइफर्केशन हो गया तो मिडिल लोब स्टार्ट हो जाता है। तो अपर लोब तक क्या आ गया, दिस इज एंटीरियर, यहाँ पे भी एंटीरियर, दिस इज अपाइकल और पोस्टीरियर यहाँ पे अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पे अपाइको पोस्टीरियर एक साथ आप बोल सकते हो, उसको अलग अलग सेगमेंट नहीं होगा। तो एक ही सेगमेंट नाम दे दिया आपने, अपाइको पोस्टीरियर, ये एंटीरियर, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट हाइलम पे मैं बात करता हूँ। अब मैंने कट सेक्शन थोड़ा नीचे ले लिया, हाइलम वाली जगह ले लिया। दिस इज द हाइलम। तो अगेन दिस इज हॉरिजॉन्टल फिशर, दिस इज ऑब्लिक फिशर। हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक के बीच का जो पार्ट हो गया, दिस इज मिडिल लोब। अब हाइलम लेवल पे जस्ट मिडिल लोब स्टार्ट ही होता है, ठीक है, जस्ट स्टार्ट ही होता है। तो यहाँ पे इसने मिडिल लोब नहीं लिया है, तो मिडिल लोब जस्ट स्टार्ट ही होता है, तो उसके जस्ट नीचे मिडिल लोब यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जस्ट एंटीरियर सेगमेंट आया और सुपीरियर सेगमेंट ऑफ लोअर लोब आ गया। तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना कि हल्की सी लाइन आपको दिखती है जो एक तरह से ये ऑब्लिक फिशर होते हैं, ये ऑब्लिक फिशर होते हैं। तो ऑब्लिक फिशर के आगे वाला पार्ट आपका हो गया एंटीरियर सेगमेंट ऑफ अपर लोब और पीछे वाला पार्ट हो गया आपका सुपीरियर सेगमेंट ऑफ लोअर लोब। ये ध्यान रखना। तो हाइलम पर ही आपका सुपीरियर सेगमेंट ऑफ लोअर लोब आ जाता है। कैसे आया, एक बार फिर से मैं आपको समझाऊँ। तो T4 वर्टिब्रा, T4 जो लेवल है प्लेन है, T4 से आपका जो स्टार्ट हुआ ऑब्लिक फिशर स्टार्ट हुआ इधर की तरफ डाउनवर्ड आउटवर्ड लेटरली नीचे की तरफ आके और यहाँ पे आके बाइसेक्ट किया, ठीक है, इस तरह से। तो ये सुपीरियर सेगमेंट कुछ यहीं पे रह गया, तो हाइलम के पास में सुपीरियर सेगमेंट रह जाता है यहाँ पे। तो इसलिए हाइलम वाले लेवल पे सुपीरियर सेगमेंट आपका आएगा और एक अपाइकल तो ऊपर रह गया, पोस्टीरियर पीछे रह गया, तो ये एंटीरियर सेगमेंट भी यहाँ पे आएगा। तो एंटीरियर आ गया हाइलम वाले लेवल पे और सुपीरियर सेगमेंट आ गया। मिडिल वाला पार्ट है वो कुछ इधर साइड में रह गया। ये ऑब्लिक फिशर वाला पार्ट यहाँ पे आके सुपीरियर सेगमेंट थोड़ा ऊपर यहाँ तक आ जाता है और मिडिल लोब है वो थोड़ा नीचे रह जाता है। तो लिंगुलर यहाँ पे रह गया, मिडिल यहाँ पे रह गया और सुपीरियर आपका ऊपर चला गया। तो सुपीरियर आपका यहाँ पे आता है, इसलिए बोला जाता है ना कि एक ऐसा लीजन जो हॉरिजॉन्टल फिशर को क्रॉस कर रहा है वो सुपीरियर सेगमेंट में होता है, ना कि मिडिल लोब के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बिलो द हाइलम। ये देखिए आपको फोटो अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है, बिलो द हाइलम दिख रहा है, यस। तो बिलो द हाइलम में बात करूँ तो बिलो द हाइलम के अंदर ये हाइलम अपर लोब मैंने अब यहाँ पे नहीं बनाया। बिलो द हाइलम में आपका अपर लोब चला गया पूरा, अपर लोब नहीं आएगा। अब मिडिल लोब और लोअर लोब आएंगे, ठीक है, मिडिल लोब और लोअर लोब आएंगे। तो हाइलम के नीचे सुपीरियर सेगमेंट देखिए, सुपीरियर सेगमेंट आपको दिखाई नहीं देगा। इस सेक्शन में मैंने कहीं सुपीरियर सेगमेंट नहीं बनाया है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक तरह से दिखाई दे सकता है, थोड़ा बहुत ऐसे बोल सकते हो। सॉरी, ये सुपीरियर सेगमेंट नहीं है, लिंगुलर सेगमेंट है ना, सुपीरियर लिंगुलर, इंफीरियर लिंगुलर, ये मिडिल लोब यहाँ पे आ गया, मिडिल सेगमेंट और लेटरल सेगमेंट। तो सुपीरियर सेगमेंट देखिए ऊपर रह गया, ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी, मैंने कट सेक्शन यहाँ पे लिया है। तो सुपीरियर सेगमेंट अब यहाँ पे नहीं आएगा। तो बिलो द हाइलम सुपीरियर सेगमेंट हाइलम लेवल पे ही रह गया, ऊपर रह गया, अब यहाँ पे सुपीरियर सेगमेंट नहीं आया है। तो दिस इज मिडिल लोब यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो हाइलम के जस्ट नीचे, चाहे बाइफर्केशन ऑलरेडी हो चुका है, अलग अलग ब्रोंकस आपको यहाँ पे मेन ब्रोंकस दिखाई दे रही है, उससे थोड़ा वो नीचे अपन चल रहे हैं। तो मिडिल जो राइट साइड में मिडिल लोब होता है, तो मिडिल लोब के 2 पार्ट हो गए, मीडियल सेगमेंट और लेटरल सेगमेंट, ठीक है। लोअर लोब के अगेन 4 पार्ट, एंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियल। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाई दे सकता है, ये कोई मस्ट नहीं है, दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता, ठीक है। और लेफ्ट साइड के अंदर बात करूँ लिंगुलर में, ये इंफीरियर लिंगुलर और ये सुपीरियर लिंगुलर। तो ये ध्यान रखना, मीडियल साइड में इंफीरियर लिंगुलर रहेगा, लेटरल साइड में सुपीरियर लिंगुलर रहेगा और बीच में ये दिस इज अगेन
इंटीरियर सेगमेंट ऑफ लोअर लोब, लेटरल सेगमेंट ऑफ लोअर लोब और पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ लोअर लोब। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में मीडियल सेगमेंट आपको दिखाई नहीं देता क्योंकि वो बिल्कुल मिडिल रहता है, छोटा सा रहता है, घुमा हुआ रहता है। तो मिडिल सेगमेंट दिखाई नहीं भी दे तो भी कोई इशू नहीं है। तो मोटा मोटा आपको याद रखना है, बिलो द हाइलम आपको मिडिल लोब मिलेगा और लोअर लोब मिलेगा, लेकिन लोअर लोब का सुपीरियर सेगमेंट नहीं मिलेगा। सुपीरियर सेगमेंट आपको हाइलम लेवल पे ही रह जाता है। ठीक है, तो दिस इज सेगमेंट लोकलाइजेशन। सेगमेंट लोकलाइजेशन ऐसा सेगमेंट लोकलाइजेशन क्यों जरूरी है? एक मैंने आपको बताया कि जो हॉरिजॉन्टल फिशर से नीचे तक आपको एक्सरे के अंदर हॉरिजॉन्टल फिशर से नीचे एक लीजन आपको दिख रही है, तो इसका मतलब क्या होता है? लीजन सुपीरियर सेगमेंट ऑफ लोअर लोब में, ना कि मिडिल लोब के अंदर। और सीटी के अंदर क्यों? देखो एक्सरे के अंदर अपन जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं, लॉब्स में डिवाइड नहीं कर सकते। सेगमेंट लोकलाइजेशन यूज सीटी में देखा जाता है कि कौन सा सेगमेंट में लीजन है, यहाँ तक भी आप इतने बारीक तक भी आप देख सकते हो। तो ओवरऑल मैं वापस थोड़ा सा समराइज़ करूँ तो राइट साइड के अंदर आपके सेगमेंट हो गए, अपर लोब के अंदर अपाइकल, पोस्टीरियर एंड लेटर। ठीक है, अपाइकल, पोस्टीरियर और लेटर। मिडिल लोब के अंदर मीडियल सेगमेंट और लेटर सेगमेंट। लोअर लोब के अंदर सुपीरियर सेगमेंट आपका ऊपर ही रह जाता है क्योंकि इस तरह से ओब्लिक फिशर आ रही है तो सुपीरियर सेगमेंट कुछ नहीं रह गया और मिडिल लोब यहाँ पे नीचे की तरफ आता है। तो सुपीरियर सेगमेंट पीछे की तरफ 3D आपको सोचना पड़ेगा। ये सुपीरियर सेगमेंट यहाँ रह गया, मिडिल लोब बीच में यहाँ रह गया फंसा हुआ, और यहाँ ऐसे ये लोअर लोब यहाँ पे ऐसे रहेगा। तो सुपीरियर सेगमेंट और ये लोअर लोब। तो लोअर लोब के अंदर ये मिडिल सेगमेंट मिडिल साइड में रहेगा, फिर इंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर। इंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर सेम ऐसे ही यहाँ पे मिडिल साइड में रह गया, इंटीरियर, पोस्टीरियर और इंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर। और सुपीरियर सेगमेंट कहाँ पे? यहीं पे ऐसे ऊपर रह गया। ये फिशर है ना, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है घूम के, ऐसे आ रही है तो ऐसे आ रही है, तो यहाँ पे सुपीरियर सेगमेंट ऊपर रह गया। एक मिनट में वापस आपको दिखाता हूँ, नहीं दिखा होगा, सॉरी। ठीक है, तो ये यहाँ से ऐसे आ रहा है, तो दिस इज सुपीरियर सेगमेंट यहाँ रह गया। और मिडिल जो लोब है थोड़ा सा बीच में फंसा हुआ यहाँ पे होता है, यहाँ अपर लोब हो गया, मिडिल लोब हो गया बीच में, और ये लोअर लोब हो गया। लोअर लोब का सुपीरियर सेगमेंट पीछे की तरफ तक भी यहाँ पे रहता है। तो ये सुपीरियर सेगमेंट, ये बेसल सेगमेंट्स हो गए, मिडिल लोब हो गया। ऐसे लेफ्ट साइड के अंदर बात करूँ तो ये अपर लोब हो गया। अपर लोब के अंदर अगेन ओब्लिक फिशर ऐसे आ रही है तो सुपीरियर सेगमेंट, उसके अंदर बीच में ओब्लिक फिशर, यहाँ पे जो ओब्लिक फिशर हो थोड़ा सा उसके जस्ट नीचे की तरफ वो रहता है आपका लिंगुलर सेगमेंट हो गया। तो सुपीरियर लिंगुलर, इंफीरियर लिंगुलर, और यहाँ पे ये सुपीरियर सेगमेंट ऑफ लोअर लोब, नीचे बेसल सेगमेंट्स आ गए। बेसल सेगमेंट मिडिल साइड में मीडियल बेसल, फिर एंटीरियर बेसल, लेटरल बेसल और पोस्टीरियर बेसल। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया हो अभी भी तो एक बार कमेंट्स में मुझे बताना, मैं वापस इसको रिपीट करूँगा।